मित्रों नमस्कार। आज एक ऐसे मुद्दे पर आपसे बात कर रहा हूँ या कहिए अपने मन की बात रख रहा हूँ जो आपसे भी कहीं न कहीं जुड़ती है। आपसे यानी आप सबसे, जो इसे देख रहे हैं उनसे भी, और जो मेरे इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं उनसे भी। अपनी बात शुरू करूँ उससे पहले सदैव की तरह मेरा अनुरोध है, कृपा करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साझा कीजिएगा, और मेरी आज की बात आपको कैसी लगी इस पर टिप्पणी अवश्य कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही बातों का एक सिलसिला बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, कल 21 अगस्त को इंदौर से छपने वाले सांध्य दैनिक प्रभात किरण में आखिरी पन्ने पर 8 कॉलम का एक बहुत बड़ा समाचार छपा। इस समाचार के मुताबिक बकाया जलकर रकम वसूलने के लिए इंदौर नगर निगम एक मुश्त निपटारा वन टाइम सेटलमेंट योजना चला रही है, और जिसमें बकायेदारों को उनकी रकम में 50% की छूट दी जाएगी। यानी जो बरसों से उन्हें रकम नहीं चुकाई है, वो रकम एक मुश्त चुकाने के लिए, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें से जितनी रकम बकाया उसकी आधी रकम उनको माफ़ कर दी जाएगी। इस खबर के मुताबिक दोस्तों, इंदौर में 27,000 बकायेदार हैं, और यदि ये सारे बकायेदार एक मुश्त निपटान इस योजना का लाभ उठाते हैं तो माफ़ की जाने वाली रकम 280 करोड़ रुपये होगी। मुझे लगता है आपके यहाँ पर भी ऐसे अभियान चलते होंगे, नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, नगर निगम हो, चलते ही होंगे। नियमित रूप से नहीं चलते होंगे तो साल 2 साल के अंतराल में चलते ही होंगे, और बिजली वितरण कंपनियां भी ऐसी छूट देती रहती हैं। दोस्तों, मुझे इस अभियान पर और ऐसे सारे तमाम अभियानों पर सख्त ऐतराज़ है। ऐसे अभियान मेरी राय में उन सारे जिम्मेदार शरीफ नागरिकों की सार्वजनिक बेइज्जती है, उनकी अवमानना है, जो अपना टैक्स समय पर चुकाते हैं। केवल बेइज्जती और अवमानना ही नहीं, समय पर कर चुकाने के लिए उनसे जुर्माना भी वसूल किया जाता है। दोस्तों, ऐसे अभियान जिम्मेदार शरीफ नागरिकों को निराश और हताश करते हैं। ऐसे अभियान की खबरें पढ़ कर उन्हें अपनी ईमानदारी और शराफत पर गुस्सा आता ही होगा। वे झुंझलाते होंगे, मुझे भी गुस्सा आता है, मैं भी झुंझलाता हूँ। मैं अपना जल कर और संपत्ति कर हर बरस समय पर जमा करता हूँ, और जल कर तो मैं 31 वर्ष के पहले महीने अप्रैल में ही पूरे साल का एक मुश्त जमा करता हूँ। ऐसे में ऐसे अभियान की खबरें मुझे बहुत क्षुब्ध करती हैं। लगता है मैं मूर्ख हूँ जो समय पर या समय से पहले ही रकम जमा कर देता हूँ। समझदार तो वो लोग हैं जो बरसों बरस टैक्स जमा नहीं करते और उस रकम का उपभोग करते हैं, अपने कामकाज में, व्यापार में लगाकर उससे मुनाफा कमाते हैं। यानी वे आज के मूल्य में रकम बचाते हैं, प्रिवेलिंग करंट वैल्यू, आज रुपये की जो कीमत है उसके मूल्य में तो रकम बचाते हैं, और 5-10 बरस बाद घसारा मूल्य यानी डिप्रिशिएटेड वैल्यू पर भुगतान करते हैं। यानी आज के 100 बरस के बदले, 100 रुपयों के बदले वो 50-75 रुपयों का भुगतान ही करते हैं। मैं आज ही 100 रुपये चुका रहा हूँ और जमा नहीं करता, तो ऐसे अभियान का फ़ायदा उठाता तो मुझे 50-75 रुपये ही चुकाने पड़ते, 100 रुपये नहीं चुकाने पड़ते। यानी मैं अंतर की रकम के बराबर जुर्माना चुका रहा हूँ, अपनी भल मनसात का जुर्माना चुका रहा हूँ। होना तो ये चाहिए कि जो लोग समय पर और तयशुदा अवधि में अपना टैक्स चुकाते हैं उन्हें सम्मानित किया जाना चाहिए। जो टैक्स मासिक आधार पर वसूले जाते हैं, जैसे जल कर हुआ, उनकी पूरी एक बरस की रकम यदि कोई एक मुश्त अग्रिम जमा कराता है तो उसे छूट देकर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। लोग समय पर अपना टैक्स जमा कराएं, इस हेतु इंदौर नगर निगम ने ही नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ बरस पहले एक इनामी योजना चलाई थी। मुझे ये पता नहीं कि वो 1 साल चली, 2 साल चली, लेकिन 1 साल तो योजना बराबर चली थी। और उस योजना के मुताबिक समय पर या एडवांस टैक्स जमा करने वालों को एक लॉटरी का कूपन दिया जाता था। इस लॉटरी में 1 से अधिक पुरस्कार होते थे, और जहाँ तक मेरी याददाश्त काम कर रही है, एक बरस तो वो पहला इनाम मोटरसाइकिल था। रियायत देने वाली या इनामी योजना जैसी प्रोत्साही पहल से लोग अपना टैक्स भले ही लालच में आकर हो लेकिन सब वक्त पर जमा करते हैं, और ऐसी पहल से राजस्व वसूली ज़्यादा होती है, वक्त पर होती है, कर्मचारियों का समय भी बचता है, और स्थायी निकाय को उनका खजाना बिल्कुल जल्दी भरता है, वक्त पर उनके पास रकम उपलब्ध रहती है। लेकिन एक मुश्त निपटारा, वन टाइम सेटलमेंट जैसे अभियान मुझ जैसे तमाम नागरिकों को खुद की नज़रों में शर्मिंदा करते हैं। बड़ी विचित्र स्थिति है दोस्तों। सज्जनों का सत्कार और दुर्जनों का दुत्कार होना चाहिए, लेकिन एकदम उल्टा हो रहा है।
कलयुग इसी को कहते हैं। दुर्जनों का सत्कार किया जा रहा है और सज्जनों को धुतकारा जा रहा है, उन्हें मूर्ख साबित किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, उनसे उनकी शराफत, जिम्मेदारी और भल मनसात का जुर्माना भी वसूल किया जा रहा है। ऐसे राजस्व अभियान यकीनन चोरी को बढ़ावा देते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। यहाँ पर चोरी रोकने के बजाय चोरी करने को बढ़ावा दिया जा रहा है, साहूकारों को बेइज्जत किया जा रहा है और चोरों को सम्मानित किया जा रहा है। ये बिल्कुल वैसी स्थिति है जैसे पुलिस थाने पर गुंडे बदमाश लोग चाय पानी के मजे लेते नजर आते हैं पुलिस कर्मचारियों के साथ, और उन्हीं गुंडे बदमाशों से त्रस्त आदमी अपनी रिपोर्ट लिखवाने के लिए गिड़गिड़ाता रहता है। मेरी राय में ऐसे अभियान फौरन बंद किए जाने चाहिए। रतलाम बहुत छोटी जगह है। इंदौर में यदि कोई मेरी बात सुन रहा हो तो वहाँ पर एक बड़े सामाजिक पहलू है, सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट अनिल त्रिवेदी जी हैं, उन तक मेरी बात पहुँचाइए और उस पर उनसे कहिए मेरे इस बात पर विचार करें। मेरा कहना है इन सारी संस्थाओं से कि यदि आप अपने जिम्मेदार, ईमानदार, सज्जन नागरिकों का सत्कार नहीं कर सकते तो मत कीजिए, लेकिन उन्हें बेइज्जत तो मत कीजिए। दुर्जनों का सत्कार तो मत कीजिए। सज्जनों का सत्कार नहीं भी कर सकें तो कोई बात नहीं, कम से कम चोरों को पुरस्कृत तो मत कीजिए। उम्मीद करता हूँ ये बात सीधी आपसे जुड़ी होगी, आप भी इस बात को अपनी बात की तरह महसूस करेंगे और मेरी इस बात को आगे बढ़ाएंगे, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके, मेरे इस वीडियो पर टिप्पणी करके, मेरे इस वीडियो को लाइक और साझा करके मेरी इस बात को आगे बढ़ाएंगे। और यदि आप इस बात को आगे बढ़ाते हैं तो यकीन मानिए आप अपनी ही बात को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सदैव की तरह मैं आपका कृपाकांक्षी विष्णु बैरागी।